बैठी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा लंबी इस चीज को ना करते हुए मैं सीधे अपनी बात कहता हूं। देखिए, आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और मुझे बताया गया कि यहाँ पे जो आसपास के कुछ गांवों की महिलाएं भी हमारे साथ में हैं और एक यहाँ पे जो हमारा वृद्धाश्रम है वहां से भी हमारे बीच में माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे आने का जो पर्पज है वो दो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक रेड क्रॉस एक सोसाइटी होती है जो स्वास्थ्य की चीजों में सेवा करती है एक तरह से। उसी क्रम में आज कुछ चीजें यहाँ पे हम लोगों ने वितरित करने का एक निर्णय लिया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कार्यक्रम यहाँ पे रखा। दूसरा, जिस परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं वो आप सब जानते हैं कि एक आयुर्वेदा का एक सेंटर है। जो माताएं बहनें नहीं जानती हैं उनके बारे में जो हमारे पीछे हमारे कुछ लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप में से कितने लोगों को उम्र की वजह से या किसी अन्य वजह से घुटनों में दर्द रहना या कोई और प्रकार की समस्या ऐसी जिससे कि कोई दवाई खा के थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल जाता है लेकिन वो समस्या बनी रहती है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, किसको घुटनों में दिक्कत रहती है? किसी को, है ना? देखिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ में या कोई और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई काम करते हुए खेत में चोट लग जाती है, तो इस प्रकार की जो जिसको हम लोग आम भाषा में गुम चोट कहते हैं, जो दिखती नहीं है कि अंदर क्या समस्या है लेकिन दर्द बना रहता है, तो ऐसी चीजों के लिए ये वो सेंटर है जहाँ पे आप आ सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। और ये यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले एक साल में 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक लगभग एक साल से अधिक के समय में 55,000 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि आपको या आपके परिवार में कोई समस्या ऐसी लगती है, जैसे मैं अभी अंदर एक सज्जन से मिला था, उन्होंने कहा कि वो लगभग 3 महीने से यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। उनके पैर में समस्या थी, उनसे चला नहीं जाता था और 3 महीने पहले वो अपना इलाज कराने के लिए आए और उनको लोग पहले उठा के लेके आते थे, चल नहीं पाते थे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जिसको हम लोग मालिश बोलते हैं गांव में, तेल लगा के जो पैर पे मालिश लगातार करते हैं, जो बंद नशे होती हैं उन नशों को खोलने का काम करना, है ना। और आज की में उसको भाप देते हैं, गांव में भी हम लोग देते हैं ना भाप, गर्म पानी करके भाप ले लेते हैं तो सर्दी ठीक हो जाती है। तेल की मालिश करने से भी हमारे दर्द जो है कम हो जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को आयुर्वेदा कहते हैं। हमारी पुरानी पद्धति है, जब ये दवाइयां नहीं आई तो उससे पहले यही सब तरीके थे ठीक करने के। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज ऐसी स्थिति है उनकी कि आज वो चल पा रहे हैं। सोचिए कि वो बाहर दवाई कराने गए तब उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ, वो बाहर की दवाइयां खा के उनका ठीक इलाज नहीं हुआ, और यहाँ पे आके जो यहाँ हमारी पुरानी पद्धतियां, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, जो हमारे वैद थे पुराने, उन लोगों के द्वारा जो बताई गई तरीके हैं, उनसे अगर हम ठीक हो पा रहे हैं तो आपका कम पैसों में, बल्कि ना के बराबर पैसों में यहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। तो इस बात को आप अपने गांव में, अपने आसपास के लोगों में, खासकर वृद्धाश्रम में मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कि लगातार कैंप भी आप लगाइए। जरूरी नहीं कि सारे लोग यहाँ पे आए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप वहीं पे कर सकते हैं जाके, हाँ, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि भाई आपको एक बार वहाँ आना पड़ेगा, तो उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे आके अपनी आप इलाज करा सकते हैं। तो इतना ही मैं कहूंगा कि ये सुविधाएं जो शासन ने दी है, सरकार ने दी है, इनका लाभ उठाने का काम भी आपको करना चाहिए। और यहाँ पे जब भी आप आए, कोई समस्या हो तो आप आइए, और कोई समस्या आपको लगता है तो हम, अभी आपको जानकारी मिली होगी कि हम लोगों ने एक अपना कंट्रोल रूम भी जिले में बनाया है। उसका नंबर भी अभी मीडिया बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके माध्यम से इन सारी चीजों को हम नंबर भी आपको देंगे, तो आप एक फोन करेंगे तो वो चीजें हमारे स्तर तक भी पहुंच सकती हैं कि कहीं पे किसी गाँव में या किसी जगह पे कोई समस्या आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सारी बातें बताने के लिए, अपनी बात कहने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे किट दी जा रही है, ये आपको जानकारी होगी, जो लोग नहीं जानते हैं, मास्क है, यहाँ पे कंबल है, ऑक्सीमीटर जो कोविड के टाइम पे उंगली लगा के हम लोग चेक करते थे कि हमारी पल्स कैसी है, वो सामान है। साथ में जो हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं उनके लिए ये किट भी आज दी जा रही है। इस किट में देखिए क्या क्या है, जो बच्ची यहाँ बैठी हुई है उनको, उनके लिए बता दूं मैं। आप अपने आप को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखने का काम इन किट के माध्यम से करना है। इसमें नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, ठीक है। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स हैं। जिन बच्चों की उम्र जो है अब बढ़ेगी
इन चीज़ों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। और जो टीचर्स हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि बच्चों को इनके बारे में सारी जागरूकता, उनकी बातचीत करना, उनके अंदर का जो संकोच है वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक बेहतर कल की बात कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इसके बारे में आप बताइएगा। इसके अलावा तमाम और भी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से आज इसकी व्यवस्था की है। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो हर ब्लॉक स्तर पे, हर तहसील स्तर पे भी हम लोग लगातार करते रहें। इतना ही मुझे कहना है। अब मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पे